दोस्तों, जिन लोग का सपना होता है सरकारी नौकरी पाना, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है बीएसएफ की तरफ से। यहाँ पे सबसे खुशी की बात है कि आपका यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा और ना ही यहाँ पे कोई भी दौड़ होगी। ना ही दौड़ होगी और ना ही यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। यानी कि यहाँ पे जो भी वैकेंसी निकाला गया है, जो भी यहाँ पोस्टिंग की हायरिंग की गई है, वो यहाँ पे रहने वाला है सीधा भर्ती, यानी कि डायरेक्ट सिलेक्शन यहाँ पे रहने वाला है। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएसएफ की तरफ से जो भी यहाँ वैकेंसी, जो भी यहाँ पोस्टिंग आई है, उसको अप्लाई करने के लिए आपका एज कितना होना चाहिए, आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और यहाँ पे मंथली मिनिमम और यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी कितना रहने वाला है, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जो भी यहाँ बीएसएफ की तरफ से वैकेंसी आई है वो यहाँ पे होने वाली है ऑन द बेसिस ऑफ दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और यहाँ पे जो भी भर्ती यहाँ पे आई है यह सीधा भर्ती रहने वाला है एंड दिस इज द ऑल इंडिया सर्विस। चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किसको कितना छूट मिलेगा, किसको कितना छूट नहीं मिलेगा, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए विदाउट एनी स्किप। देखिए, यहाँ पे बीएसएफ की तरफ से यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से यहाँ पे पोस्टिंग की हायरिंग की गई है, वो है कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, यानी कि जीडी की यहाँ पे हायरिंग की गई है। और यहाँ पे टोटल पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है वो है 391 और इसका अप्लाई मोड रहने वाला है ऑनलाइन। और दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस। चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, इसके सैलरी के बारे में बात करें तो इसका मिनिमम सैलरी है वो है 21,700 से लेकर के 69,100। दिस इज दी मंथली सैलरी, मिनिमम एंड मैक्सिमम। अब यहाँ पे एज के बारे में बात करें तो आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, यानी कि कम से कम आपका जो एज है वो 18 साल होना ही चाहिए। मैक्सिमम एज यहाँ पे रहने वाला है वो है 23 साल। और यहाँ पे एज में भी छूट है, यहाँ पे एज में भी छूट है, यानी कि अगर आप SC ST हो तो SC ST के लिए 5 साल का छूट है और OBC के लिए 3 साल का छूट है। आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पे सीधा भर्ती होने वाला है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे SC ST के लिए 5 साल का छूट है और OBC के लिए 3 साल का छूट है। मिनिमम एज 18 साल और यहाँ पे मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए। अप्लीकेशन फीस जनरल के लिए और यहाँ पे OBC के लिए रहने वाला है 159 रुपया और यहाँ पे SC ST PWD इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। इसका पेमेंट मोड वो है ऑनलाइन, यानी कि आप क्रेडिट कार्ड की सहायता से, डेबिट कार्ड की सहायता से, नेट बैंकिंग या फिर किसी भी मोड में ऑनलाइन आप इसके एप्लीकेशन फीस को पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आपका यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा और ना ही यहाँ पे दौड़ होगी, यानी कि बिना दौड़ बिना एग्ज़ाम का जो भी यहाँ पे जीडी की वैकेंसी आई है, यहाँ पे सीधा भर्ती होने वाला है। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहला वो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि आपका सबसे पहला मेथड सिलेक्शन प्रोसेस में होने वाला है वो है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट होने के बाद जब आपका यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब जो बताऊँगा डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट आप सभी लोग के पास अवेलेबल होना ही चाहिए, तभी आप लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रोसेस होने वाला है मेडिकल टेस्ट। तो पहला आपका होगा फिजिकल टेस्ट विदाउट एनी एग्जाम, बिना दौड़ के। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद होगा मेडिकल टेस्ट। अब यहाँ देखिए, जो बताऊँगा डॉक्यूमेंट आप सभी लोग के पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना ही चाहिए। अब यहाँ देखते हैं कि फिजिकल टेस्ट में सबसे पहला प्रोसेस क्या है मेल के लिए और यहाँ पे फीमेल के लिए। देखिए, मेल के लिए यहाँ पे हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, वेट एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड। और यहाँ पे चेस्ट होने वाला है 80 से लेकर के 85 सेंटीमीटर,
यानी कि यहाँ पे आपका 80 से लेकर के मिनिमम और यहाँ पे मैक्सिमम 85 सेंटीमीटर इसके बीच में मेल के लिए चेस्ट होना चाहिए। अब यहाँ देखिए फीमेल के लिए यहाँ पे हाइट 157 सेंटीमीटर, वेट वही है एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, और यहाँ पे चेस्ट यहाँ पे डिटरमाइन नहीं किया गया है फीमेल के लिए। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है 10th पास आउट, यानी कि आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास आउट होना ही चाहिए। यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हो, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बट यू हैव मिनिमम क्वालिफिकेशन दैट्स आर 10th पास आउट। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ पे आपका पहला जो था फिजिकल टेस्ट, ये मैंने बता दिया मेल के लिए और यहाँ पे फीमेल के लिए। अब यहाँ पे अगला आपका है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो बताऊंगा डॉक्यूमेंट आप सभी लोग के पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना ही चाहिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, मिनिमम 4 फोटो और यहाँ पे मैक्सिमम 20 फोटो अवेलेबल होना चाहिए। यानी कि अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक सेम फोटो अवेलेबल होना ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मांगा गया है वो है सिग्नेचर, उसके बाद आधार कार्ड। अब यहाँ पे आपका अगला है वो है एजुकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो भी एजुकेशन सर्टिफिकेट है उसका यहाँ पे मार्कशीट लगा सकते हैं, 10th का, 12th का, या फिर किसी भी फील्ड से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो जिसका जो भी सर्टिफिकेट है वो चीज़ आप यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास 10 का मार्कशीट होना ही चाहिए। अब यहाँ पे आपका अगला है जाति प्रमाण पत्र, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा तभी आपको एज में छूट मिलेगी, यानी कि तभी आपको SC ST अगर आप हो तो उनके लिए एज में 5 साल का छूट है। OBC के लिए 3 साल का छूट है, तो ये छूट तभी मिलेगा जब आपके पास जाति प्रमाण पत्र होगा। अब यहाँ पे आपका अगला है वो है एज प्रूफ। एज प्रूफ में आपको लगाना है अपना बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके स्थान पे आप लगाएंगे अपना 10 का मार्कशीट। इसके फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सारा प्रोसेस दिया गया है। देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसके आवेदन के बारे में। तो इसका आवेदन स्टार्ट हो गया है, यानी कि इसका स्टार्टिंग डेट 16 अक्टूबर 2025 को है और यहाँ पे इसका लास्ट डेट रहने वाला है 4 नवंबर 2025, यानी कि इसका आवेदन यहाँ पे प्रारंभ हो गया है। 16 अक्टूबर 2025 इसका स्टार्टिंग डेट है और इसका लास्ट डेट है वो है 4 नवंबर 2025। अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप सभी लोग जा करके इसके पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्पोर्ट कोटा के अंदर इसकी वैकेंसी निकाली गई है और आपके पास स्पोर्ट की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, चाहे सेंटर का हो और चाहे यहाँ पे स्टेट का हो। तो यहाँ पे निकाला गया है GD का वैकेंसी और जो मैंने बताया था वही सारा चीज़ यहाँ दिया गया है। इसका जो भी प्रोसेस है, कितना यहाँ पोस्टिंग आया है, क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इन सभी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। आप सभी लोग इसके पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। तो मैं इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप सभी लोग जा करके इसके पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। और जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी लोग जा करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।